अफसोसनाक और तशवीशनाक जो है वाकया रूनुमा हुआ है। दो लड़के अचानक से वो लड़के जाते हैं, उनकी डेड बॉडी सामने आती है और कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। वो जवान बेटा उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, वो तो वो माँ जानती है, वो घर जानता है, उसकी बहन जानती है, उसके भाई जानते हैं, सबसे ज्यादा उसकी माँ जानती है कि उसकी जवान औलाद चली गई। तशद्दुद के निशानात बहुत थे, यहाँ तक के देखा गया, हमें जो लगा कि गर्दन भी, बिलावल की गर्दन तोड़ी गई है, उसका एक दांत तोड़ा गया है और उसको उसके हाथ को भी टॉर्चर किया गया है, सीने को किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, ऑरेंज न्यूज़ के साथ मैं हूं महमदरा। नाज़रीन, इस वक्त शहर कायद के इलाके औरंगी टाउन में मौजूद हूं। यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक जो है वाकया रूनुमा हुआ है, जिसमें देखा ये गया कि दो लड़के जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिन्होंने आज तक किसी भी वारदात में या किसी भी इस तरह के क्राइम में अपना पार्ट नहीं दिया, अचानक से वो लड़के जाते हैं और लापता होकर उनकी डेड बॉडी सामने आती है और कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। लेकिन इस मामले की असल हकीकत कुछ और ही है। उन लड़कों को किस तरह से बुलाया गया, किसने बुलाया, कहा जा रहा है कि किसी लड़की ने उन्हें जो है वो बुलाया और गैरत के नाम पे जो है वो कत्ल करके इस बात को पुलिस मुकाबले का नाम दे दिया गया। इस वाक़े की हकीकत क्या है, इस वक्त लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिलावल के कौन थे? मैं बिलावल का मामू भी लगता हूँ, मैं बिलावल का दोस्त भी हूँ। बिलावल बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं था, हमें यकीन नहीं आता कि वो आज हमें छोड़ के चला गया है। इतनी बेदर्दी से मारा है, बहुत उसके ऊपर पहले नाजायज़ तशद्दुद किए गए, फिर उसे कत्ल किया गया है। बस हमें क्या जहन में आता है, क्या एक इंसानी जान की कीमत है, क्या सोचते हैं? अब अपने सगे दोस्त को, अपने जो है वो कज़न को इस हाल में देखा, जो आपके सामने कभी हंसता खेलता होगा, जीता जागता इंसान, जो कि इतनी बुरी हालत में आप लोगों के सामने आया। हमें जब पता चला तो हमारा दिमाग ही कुछ काम ही नहीं कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया हमारे साथ। ऐसा हो नहीं सकता, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं उसकी, कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परफेक्ट दीदार लड़का था। हर जगह पे कोई मसला मसाइल हो, गम हो, खुशी हो, सबसे पहले वो हाजिर होता था। क्या इंसाफ की उम्मीद रखते हैं आप, जो देख रहे हैं इदारे, जो कानून हमारे पाकिस्तान का है? हमको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तो बेगुनाह कत्ल किया गया है, दूसरा उसके ऊपर चोरी किया केस भी डाल दिया गया। बस। आप बिलावल के मामू हैं? जी, मैं उनका बड़ा मामू हूँ। सर बताइएगा कि इतनी बेरहमी से बिना किसी गुनाह के भी जवान बेटे घर से चले जाते हैं, लोग मार देते हैं, कोई कीमत नहीं है इंसानी जान की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा शरीफ बच्चा था और बिल्कुल जवान बच्चा था, 20-22 साल उसकी उम्र थी। हमारे हाथों में खेला है और अपने काम से काम रखता था, जॉब करता था, सुबह जाता था और 2-3 घंटे ओवर टाइम भी लगते थे। कभी 9 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे आ रहा है। जिस दिन ये हादसा वाक़या हुआ है उस दिन भी वो कंपनी गया हुआ था खाने के लिए। वो लंच टाइम पे आया था, घर पे खाना खाया बाकायदा उसने। फिर उसे एक कॉल आई है, फ़ोन कॉल। उस फ़ोन कॉल में वो इस तरह उनकी वालिदा ने जो बताया बाजी ने कि वो थोड़ा गुस्से में थे, तो पश्तो में बात कर रहे थे, तो बाजी को तो पश्तो समझ आती नहीं है। इसी तरीके से वो बाहर निकले बात करते हुए। यहाँ गली में एक दो लेडीज़ है जो हमारी जानने वाली है, उन्होंने भी उनको देखा कि वो थोड़ा गुस्से में थे, तो उन्होंने बोला बिलावल क्या हुआ बेटा, खैर तो है, क्यों आप इतना गुस्से में हो? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, और वो अपने एक दोस्त को, नकाश को लेकर उसको यहाँ से चले गए। और मैं खुद कंपनी में था तो मुझे इत्तला आती है कुछ टाइम बाद, यानी कि इतना टाइम नहीं हुआ था, घंटा 1.5 घंटा ही हुआ था, तो मुझे इत्तला आती है मेरे कज़न की, उज़ैर की, कि वो बिलावल की फ़ोटोज़ देखो आप व्हाट्सएप पे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला यार उसको मार दिया, मुझे समझ नहीं आई। तो मैं फिर फ़ौरन अब्बासी पूछो, तो मैं फिर अब्बासी पूछा, तो वहाँ देखा तो देख के हमारी हालत ही ख़राब हो गई कि किस कदर वो लग ही नहीं रहा था कि मुकाबला हो, और जो इल्ज़ाम उस पर लगे डकैती के, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो अपने घर से पूरा था, अल्लाह पाक का शुक्र था, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी महसूस ही नहीं। जबकि उनके वालिद की बरसी जो है ये 26 नवंबर जुमरात वाले दिन ही उनकी वालिद की बरसी मनाई गई थी। 2 साल हुए थे उनके वालिद को गए हुए। उनका अपना जो है ट्रांसपोर्ट का काम था, जो भी वो करता था माशाल्लाह, घर से भी वो पूरे जिम्मेदार लड़का था, बड़ा लड़का था, बिन बाप का लड़का था। और उसके बावजूद भी ये इल्ज़ाम लगना
और उसको ये रंग देना, जबकि वो आखिरी जो वो कॉल कर रहा है अपने कज़न को जो पिंडी में बैठे हुए, बाकायदा उससे बात हो रही है। जिस तरह अब CDR निकलेगी तो उसमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, इस पूरे मामले में ये भी कहा जा रहा है कि किसी लड़की की जो है वो इन्वॉल्वमेंट थी और लड़की ने बुलाया था जी। और गैरत के नाम पे ये कत्ल किया गया है। दरअसल जिस तरह आपसे सुन रहे हैं ना, इसी तरीके से जिस तरह और न्यूज़ आ रही है और लोग आ रहे हैं उनसे यही बातें सुनी जा रही है, पर इससे हम लाइलम है। वहाँ से भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और यहाँ से हमें भी कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि इस तरह की लेकिन कोई इस तरह की बातें की जा रही हैं। इस तरह की बातें किस तरह की बात हो सकती है। बाकी बात सुनी है, बाकी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ से भी ये बात नहीं उठाई जा रही और हमारी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो सकता है कि कोई मामलात हो, पैसों के मामलात हो या कोई वैसी कोई बात हो, इस बात पर बात हो सकती है। बिलावल ने कभी इस तरह की किसी चीज का घर में उसका जिक्र कोई नहीं ट्राई किया, कोई है ही नहीं, कोई उसके घर में भी कभी जिक्र नहीं किया, नहीं, किसी कभी दोस्त से किसी से कोई कभी जिक्र कभी नहीं किसी किया। से कोई जिक्र ही नहीं किया। वो तो अगर आप देखें हमारा सेक्टर बहुत बड़ा है, अगर आप शुरू होगी तो आप अगर बच्चे से क्या बड़े से बूढ़े से भी पूछेगी तो उसके बारे में उसकी राय होगी लोगों की। वो तो हर किसी के मामले में खड़ा होने वाला, सुनने वाला, उसका बाप भी एक सामाजिक कारकुन था, हर किसी की हेल्प में अच्छा, पहुंचता था। बिलावल की डेड बॉडी जहां से जिस घर से रिसीव हुई उस घर में किसकी रिहाइश है और किसने जो है वो वहां से बॉडीज को उठाया? हमें तो ये पता लगा है और ये सुना जा रहा है और काफ़ी हद तक ये पता लगा है कि उस घर में इसके अलावा भी पहले जो है 3-4 दफ़ा ये हो चुका है अच्छा, और वो घर खाली है। वो मलकियत किसकी है? मलकियत वो जो हमें सुनने में आ रही है कि वो मलकियत वही उसकी है, जाहिर शाह है या मुबारक शाह है, वो जो मुबारक शाह। कबाड़िया वो। तो पुलिस ने अभी तक अपना कार्रवाई काम शुरू कर दिया है। जिन लोगों पर शक है या जो इस केस का हिस्सा है उनसे तफ्तीश की गई है। SSP साहब ने जो है ना वो निगरानी कमेटी बनाई है, वो कल आई थी हमारे पास, सारी चीज़ें हमने उनको रिकॉर्ड में दे दी, सारा कुछ इंटरव्यू वगैरह दे दिया। मेरे कज़न भी मौजूद थे, वो जिनको आखिरी कॉल की थी बिलावल ने, वो भी यहाँ मौजूद थे, सारी चीज़ें उनको दे दी है। बाकी तो हमने एहतजाज के तौर पे भी एहतजाज भी किया और SSP ऑफिस में। दोनों बच्चों को किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह का सलूक उनके साथ किया गया, उनकी कत्ल तो बॉडीज किस हालत में रिसीव हुई? बहुत बुरी हालत में हमने रिसीव की थी उनकी बॉडी और तशद्दुद के निशानात बहुत थे। किस तरह का तशद्दुद हुआ? यहाँ तक के देखा गया, हमें जो लगा कि गर्दन भी बिलावल की गर्दन तोड़ी गई है, उसका एक दांत तोड़ा गया है और उसके हाथ को भी टॉर्चर किया गया है, सीने को किया गया है। और जो हमारे वो दूसरा उसका जो दोस्त था नकाश, हमारा भाई, वो भी छोटा हमारे सामने था, बल्कि मेरे साथ वो जॉब भी करता था किसी टाइम पे ना, आज से 6-7 महीने पहले। बहुत अच्छा शरीफ लड़का था, क्रिकेट खेलता था, अपना काम करता था, उसको भी बहुत काफ़ी टॉर्चर किया है। वो आप वॉइस सुन रही है ना, वो वॉइस के पीछे से जो बोल रहा है कि मैंने इसको मारा, अब इसको भी मारूंगा, तो हमें ऐसा लगता है कि उस दौरान उसको मार चुके थे। जब वो अरेस्ट हो चुके थे और वो क्या कहते हैं उनके पास मौजूद थे, तो फिर ये क्या हुआ, ये मर्डर कत्ल कैसे हो गया? मतलब उनकी जो हलाकत है वो तशद्दुद से ही हो चुकी थी, तशद्दुद से ही गोलियां हो- उनको मरने जी के बाद मारी जी गई बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। उतना मारा उनको कि वो दम वो तोड़ गए दम अपना। तोड़ गए थे, उसके बाद जो है ना फिर ये पूरी जो है ना प्लान बनाया गया उस तरीके से और सारी से। अच्छा, ये बाइक का क्या मामला है? हाँ, ये बाइक जिस पर वो गए थे वो हाँ, खुद ब खुद वापस जब कैसे आ ये गई? हुआ तब उसी टाइम से हम बाइक को ढूंढने लग गए। हमने कहा बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ है। पूरी रात ये बात चलती है, जबकि बॉडी आई नहीं थी बिलावल की। सुबह हो गई, फिर वो दोपहर हो गई, जाहिर बात है जनाजा आना था, उसमें लगे हुए थे, नहीं पता लग रहा था। जनाजे के बाद जब टाइम गुजरा, शाम हुई, मगरिब के बाद असर में इसका जनाजा था, मगरिब गुजरी, तो शब जब हमारी अचानक नज़र पड़ी तो ये बाइक यहाँ खड़ी हुई थी। अब ये कंफर्म नहीं हो पाया, बाकी तफ्तीश कौन की। लेके आया बाइक, जाहिर बात कैसे है आई काफ़ी आप? दुनिया थी, बहुत लोग थे, रश थी, पता नहीं लग पाया। मतलब ये बकायदा एक प्री प्लान जो है वो बिल्कुल ये ऐसे ही है। मामला लग रहा है, सेम। क्योंकि ये कहीं से भी पुलिस मुकाबले का आप तो देखे ना, वो कंपनी से आपने आ रहा है, जबकि वो संडे वाले दिन भी जॉब पे गया हुआ था और रात को 10 बजे आया। लगता है। उम्मीद है कि पुलिस इस बात को सच्चाई से लेकर चलेगी और इंसाफ मिलेगा। उम्मीद तो है अल्लाह की ज़ात पर, बाकी हमारी पुलिस आपके सामने ही है। इंसाफ की उम्मीद तो पुलिस से नहीं रखते, बाकी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं, तो मका फाते अमल तो क्योंकि दुनिया जो में है। राज था वो तो जाने वाले अपने साथ जी ले गए। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं जो एक नाम लगा है उसके ऊपर वो हट जाए और जो इसमें मलूस हैं वो उनको जो है ना कैमरे किरदार तक वो पहुँचे, क्योंकि हमारा बच्चा था, जवान था और अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 2 साल पहले उसका बाप गुजर चुका था
और अब वो जवान बेटा उस माँ पे क्या गुजर रही होगी, वो तो वो माँ जानती है, वो तो वो घर जानता है, उसकी बहन जानती है, उसके भाई जानते हैं, सबसे ज़्यादा उसकी माँ जानती है कि उसकी जवान औलाद चली गई।